सम्मान हमारा, अभिमान हमारा है, जान से प्यारा, अरे बहनों वाला। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ अधिकारियों की है। अध्यक्ष जी, आपकी भीम पार्टी ने जिस तरह से अनुशासन का परिचय दिया है, निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। हमने प्रदेश को ये दिखाया है, देश को ये दिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी चीजों को मांगी जा सकती हैं। अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपने जिस मुहिम को छेड़ा है, अपनी जान संकट में डालकर, महिलाओं की इज्जत, हमारी बहनों की इज्जत से ज्यादा जीवन की भी है, क्योंकि सरकार हमें तिल तिल करके मारने पर मजबूर कर रही है। अरे छीन के लेंगे जो तुम ना दोगे, तो छीन के लेंगे। है हक हमारा, अधिकार हमारा, सम्मान हमारा, अभिमान हमारा है, जान से प्यारा, अरे बहनों वाला, संविधान वाला, अरे लेकर आएंगे, अरे छीन के लेंगे। है प्यारा प्यारा, है हमारा प्यारा, है हक हमारा, अधिकार हमारा, स्वाभिमान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, डटे रहिए। मैं अभी फिर कह रहा हूँ प्रशासन के लोगों से कि हमारा लक्ष्य आपसे टकराना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप ये भी समझें कि जो लोग 78 दिन से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, उनके परिवार है और उनके साथ छल हुआ है, वो किसी का हक नहीं छीनना चाहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उच्च अधिकारियों से बात करें। हम लोग जिस शांति व्यवस्था के साथ थे, उसी से हमें इनसे और आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ अधिकारियों की है। जिस तरह से डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक तरीके से सतत आपने संघर्ष किया है, अध्यक्ष जी, आपकी भीम पार्टी ने जिस तरह से अनुशासन का परिचय दिया है, निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी कभी समय लगता है, लेकिन ये चीज तय है कि जो परिणाम आते हैं वो सार्थक और लंबे होते हैं। और मेरा निवेदन यही है और मेरा आग्रह आपसे ये है कि मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट का प्रतिनिधि मान लीजिए या एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए, आपका बड़ा भाई मान लीजिए, कि एक बड़े भाई के हैसियत से मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस तरह से आपने डेमोक्रेटिक तरीके से आज तक किया है, हमने आपका सहयोग किया है, आपने मेरा सहयोग किया है। हमने प्रदेश को ये दिखाया है, देश को ये दिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी चीजों को मांगी जा सकती हैं और निश्चित रूप से सार्थक परिणाम बहुत जल्दी ही आपके सामने, चूंकि अंतिम फेज में सब चीजें हैं। ये कमेटी सीधे हाईएस्ट लेवल पे बनाई गई है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे बड़ा लेवल होता है अध्यक्ष जी, उस लेवल पे बनाई गई है। निश्चित रूप से कोई ना कोई सार्थक परिणाम आएगा। आज जो आपने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी निकट भविष्य में दिखाई देगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और मैं अपने शिक्षक साथियों को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से अगर वो इसी तरह हमारे साथ अनुशासन के साथ रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है और आप लोगों पे मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कोई सार्थक परिणाम आगे निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पुलिस विभाग कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से एक कमेटी का गठन किया गया है। हमारे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में जो आपने अविस्मरणीय रणनीति का अनुपालन किया है और साथ ही साथ अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपने जिस मुहिम को छेड़ा है, अपनी जान संकट में डालकर, मेरा ये अनुमान है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि हमारे इस क्रांति पथ पर भेजा है, ऐसी पूरी सरकार एक दिन घुटनों के बल होगी। हमें अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने सभी लोकतांत्रिक पदाधिकारियों के सामने, सरकारों के सामने तब तक रखना है जब तक वो हमारे साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश आती हैं। अगर जरा सा हमारे अधिकारों पर कभी डाका डालने की कोशिश की गई, अगर कभी भविष्य में हमारे इन अधिकारों के साथ छलावा करने की कोशिश की गई, या कभी किसी तरह से कभी राजनीति का कई अनुपालन किया गया कि घोषणाएं जैसी अभी तक होती आई हैं लेकिन अनुपालन अब तक नहीं हुआ, केवल हमें दिलासे दिए गए, झूठे वादे दिए गए, तो झूठे वादे ये साबित ना हो जाए, इसका भी सुनिश्चितीकरण मैं आदरणीय अपने पदाधिकारी महोदय से चाहता हूं कि अगर वो प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे यहाँ आए हैं तो उनका स्वागत, अभिनंदन है, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसका प्रमाणीकरण, इसके परिणाम उनके द्वारा ही आने चाहिए और पहली घोषणा उन्हीं को करनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे बीच में चर्चा करने आएगा, जिम्मेदारी भी वही वहन करेगा, ये नियम होना चाहिए। केवल सरकार के तब्दीली के रूप में किसी बात को कह देना हम सदियों से सुन रहे हैं। ये बात मैं 1933 से सुन रहा हूं, जब रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने दलित पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल, पहली बार हम सभी साथियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण
की जगह तकलीफ की व्यवस्था की थी। धीरे धीरे यरवदा सम्मेलन के समय में, गांधी पूना पैक्ट सम्मेलन के समय में इन राजनीतिज्ञों ने फिर से हमें छला और हमें सीमित कर दिया केवल रिजर्वेशन तक। आज आदरणीय बड़े भाई हमारे रावण भाई हैं, इनके सानिध्य में हम लोगों को मौका मिला है, तो मुझे तो लगता है कि जब इस जैसे सिकंदर आजम कौम में हो तो हमें पुराने महापुरुषों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे लिए जीवित कौम का जीवित इंसान काफी है। संविधान उस दिन बच जाएगा जिस दिन रावण जैसे भाई इनके समर्थन में 100 रावण पैदा हो जाएंगे। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी 4 दिन पहले आए थे और हम पूरे दल के साथ आपके साथ हैं, जहां जितना समर्थन होगा आदरणीय रावण भाई के साथ है और पूरी कौम के साथ है। हक हुकूक की लड़ाई में, समय कम है, हक हुकूक की लड़ाई में ये लड़ाई हमारी बेटियों की इज्जत, हमारे अस्तित्व अस्मिता, महिलाओं की इज्जत, हमारी बहनों की इज्जत से ज्यादा जीवन की भी है, क्योंकि सरकार हमें तिल तिल करके मारने पर मजबूर कर रही है। बड़ी तादाद में आज आप लोग इकट्ठा हुए हमारे बीच। आज के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, बहुत कम समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी जुझारूपन व क्रांतिकारी साख के लिए पहचाने जा रहे भाई परम सम्मानित श्री चंद्रशेखर जी, मेरे मित्र नीरज पटेल जी, जिनके कारण मुझको यहाँ आने का मौका मिला। साथियों, मैं बहुत ओजस्वी व जन्नाटेदार भाषण नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर आपसे आज कहना चाहूंगा कि आज आपके साथ अन्याय है, आज आपके साथ शोषण हुआ है, आज आपके साथ अन्याय है, आज आपको अपने अधिकारों के साथ हनन लगता है और इस अन्याय की पीड़ा को महसूस करते हुए आप लोग आंदोलनरत हैं। लेकिन क्या ऐसा ही पीड़ा जब इस देश में रोहित गोमिला से लेकर तमाम दलितों के साथ अनाचार अत्याचार हुआ तो क्या इस देश के इस लोगों को महसूस हुआ? या इस देश में जब तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ भी अनाचार अत्याचार हुआ और उनको 2म दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ा, तब भी क्या इसी तरीके की पीड़ा हमने महसूस की? या इस देश के अंदर किसानों के साथ कोरोना काल के दरमियान आए हुए मजदूरों के साथ जो अन्याय हुए, तब भी क्या इसी तरीके की पीड़ा हमने महसूस की है क्या? यदि हम अपने साथ न्याय की अभिलाषा रखते हैं तो हमको भी अपने दृष्टिकोण में न्याय को लाना पड़ेगा। इस देश में हो रहे प्रत्येक अन्याय के खिलाफ, प्रत्येक शोषण के खिलाफ जब तक ये शोषित लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये अन्याय यूं ही चलता रहेगा। आपने हमको आने का मौका दिया, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने 70 से 75 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सरकार अगर सही में ईमानदार है और सिंसियर है तो पुलिस ऑफिसर को नहीं भेजती है, बल्कि जो उच्च अधिकारियों की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो उनको डिप्यूट करके, ताकि सही माध्यम से ये संदेश आप लोगों को कम्युनिकेट हो कि सरकार इसको संजीदगी से, ईमानदारी से आपकी समस्या को, आपकी मांग पर ध्यान दे रही है, उसका परीक्षण कर रही है और आपकी समस्याओं के प्रति, आपके मांग के प्रति गंभीर है। ये बहुत समय आज के जमाने में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। जिलों से सूचना, जिला सूचना से, फैक्स से, व्हाट्सएप से, इंटरनेट से सारी सूचना मंगाई जा सकती है। ये गूढ़ मंथन का, चिंतन का कोई विषय नहीं है। जो मैं आप लोगों की बात समझ पाया हूँ, आप लोगों ने बताया था कि नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।